इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। भारत पाकिस्तान के बिगड़ते हालात के बीच मुंबई नवनिर्माण सेना ने देश में काम कर रहे पाकिस्तानी कलाकारों को धमकी दी है। एमएनएस ने कहा है कि पाकिस्तानी कलाकार 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ दें। इस तरह से अल्टीमेटम एमएनएस ने जारी कर दिया है। एमएनएस छत्रपति सेना के अमय खोपकर ने कहा कि अगर प्रोडक्शन हाउसेस ने कलाकारों को नहीं निकाला तो उनके खिलाफ भी आंदोलन किया जाएगा। अशोक पंडित जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, वो उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बड़ी खबर बता दें कि 48 घंटे में भारत छोड़ने का अल्टीमेटम अब एमएनएस की ओर से दिया गया। इस तरह से पहले भी एमएनएस बार बार ये कहती रही कि भारत में पाक कलाकारों के कार्यक्रम ना कराए जाएं, कॉन्सर्ट ना कराए जाएं। क्या कुछ एमएनएस की तरफ से कहा गया है, सुनिए। हमारे साथ इस वक्त अशोक पंडित जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अशोक जी, पहले भी इस तरह की बातें एमएनएस की तरफ से की जाती थी कि पाकिस्तानी कलाकारों को यहाँ परफॉर्म नहीं करने देना चाहिए, उनका कॉन्सर्ट नहीं होना चाहिए, उन्हें पूरी तरह से काम उन पर रोक लगा देनी चाहिए। अब एक बार फिर से जब इस तरह का हमला उरी में हुआ है, उसके बाद एमएनएस ने फिर वही मांग रखी है। किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए, मैं मारपीट में बिलीव नहीं करता। ये जो दर्द है हमारे देश का, जिस तरीके से हमारे पर अटैक हर महीने होता है, ये दर्द का जवाब हमारी सरकार दे सकती है। कैसे? क्या आप इनके वीजा कैंसिल कर दीजिए, आप इनको देश में आने मत दीजिए ना, तब ये प्रॉब्लम आएगी नहीं। कंट्रोल सरकार के हाथ में है, और जब आप इस चीज को सीरियसली नहीं लेंगे तो आप एनकरेज कर रहे हैं वायलेंस को। ये जो हर्ट है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी का हो, चाहे वो आम आदमी का हो, सड़क पे आप देखें, टेलीविजन शोज पे भी जिस तरीके से लोग रिएक्ट करते हैं, कर रहे हैं, आज तक ऐसा नहीं हुआ है। लोग जब रोते हुए चेहरे उनकी माओं के, उनके पिताओं के, उनके बच्चों के जब देखते हैं तो आक्रोश तो आएगा ही आएगा। फिर अगर एमएनएस ये बोलता है या कोई पॉलिटिकल पार्टी ये बोलती कि हम इनको नहीं परफॉर्म करने देंगे, तो ये वायलेंस को अवॉइड करने के लिए सरकार को ये कदम उठाना चाहिए। सेंटर शुड टेक अ स्टैंड ऑफ कैंसिलिंग द वीजा। आप अगर ऑफिशियली इनके वीजा कैंसिल कर दो तो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। जब तक पाकिस्तान, जब तक वो टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर नहीं होता, और वो टेररिस्ट स्टेट हमारी कंट्री में, हमारे देश में, हमारे इन्वेस्टमेंट्स को मारना नहीं बंद करता, तब तक सारी चीजें बंद हो जानी चाहिए। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्व की है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी। इस वक्त हमारे साथ रजा मुराद जी जुड़ गए हैं। रजा जी, ये जो अशोक पंडित जी ने बात कही कि वीजा ही कैंसिल कर देना चाहिए, उन्हें आने ही नहीं देना चाहिए, क्या आपको भी यही हल लगता है? देखिए, ऐसा है कि जो हमारी सरकार है, सरकार ने जो भी हुआ है उरी में, बहुत ही सरकार ने उसे गंभीरता से लिया है, और सरकार ने यही कहा है कि हम बहुत ही इसका करारा जवाब देंगे। तो सरकार जो भी करेगी अपने हिसाब से करेगी। हमें मोदी जी पे पूरा भरोसा है कि वो बहुत ही सख्त कदम उठाएंगे। अगर वो मुनासिब समझते हैं तो उनसे कह देना चाहिए कि भाई आप जाइए यहाँ से, हमारे यहाँ सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये मैं समझता हूँ कि डिसीजन अगर सरकार ले तो बेहतर होगा। और क्योंकि जिस किस्म के हालात अभी पैदा हो गए हैं, तो हर इंसान का खून खौल रहा है। सब्र की भी एक इंतहा होती है। जो पुरी में हुआ है या जो पठानकोट में हुआ है, उसे भी जो है सब्र भी एक हद तक किया जा सकता है। लेकिन मैं समझ रहा हूं कि अब सब्र का बांध जो है टूट रहा है, जनता का भी और सरकार का भी। तो इससे पहले कि कोई अप्रिय घटना हो, सरकार को बहुत ही संजीदगी से कदम उठाना होगा। और जो सरकार कहेगी, जो सरकार फैसला लेगी, हमें वो मंजूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रजा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रजा मुराद अभिनेता कह रहे थे कि जो भी सरकार कदम उठाएगी वो सभी के लिए मान्य होगा और सरकार सोच समझकर फैसला लेगी।